हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैंने यहाँ पे बनाई है कान्हा जी के लिए ड्रेस। बहुत सुंदर सी है, आप भी इसको बना के देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ लेस से इसको तैयार किया हुआ है। अगर हमारी ये ड्रेस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो आप भी इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। मैंने इस तरह से बना लिया है। यहाँ पे पगड़ी है तो आप देख सकते हो। इस तरह से ये पूरी ड्रेस हमारी बनकर तैयार हुई है। तो बताऊंगी मैं इस वीडियो में किस तरह से इसको मैंने बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे नेट वाली पट्टी काटी है। तो इसकी लंबाई हमने यहाँ पे रखी है, आप देख सकते हो। इसकी लंबाई हमने रखी है 42 इंच है। ये हमारा यहाँ पे कपड़ा डबल है। इस तरह से ये डबल पट्टी मैंने यहाँ पे रखी है। तो इसका 42 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है। इसकी चौड़ाई रखी है हमने यहाँ पे 5 इंच की। तो इसकी चौड़ाई रखने के बाद हमने यहाँ पे इसमें मैं कोई अस्तर नहीं लगाऊंगी, इसीलिए मैंने इसको डबल किया हुआ है, क्योंकि ये हल्का होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको डबल कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो हम इसमें लगाएंगे लेस। तो इस लेस से मैं ड्रेस को तैयार करूँगी, और मैंने ये पिछली ड्रेस भी इसी लेस से तैयार की है। तो अब इस पे लगाएंगे सिलाई। तो पहले हम यहाँ से सिलाई तो लॉक कर लेंगे। दोनों सिरों में हमको सिलाई को लगा लेना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे सीधा करने के बाद इस पे हम सिलाई लगाएंगे। दोनों से सही से कर लेंगे, दोनों इधर इस तरह से बराबर करके हम सिलाई इस पे लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार किया है। अब इस पे लेस लगाएंगे। अब यहाँ पे रखेंगे इस लेस को, इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे यहाँ पे। सीधी सीधी हमको ये लगा लेनी है। वैसे हमको यहाँ पे बिल्कुल सीधा लगाना है इसको। इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेंगे हम। अब हम फिर से दूसरी बार यहाँ पे फिर से लगाएंगे। दूसरा राउंड यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। पूरी मैं ये लेस से ही इसको तैयार करूंगी ड्रेस को। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल इसको सीधा लगाया है लेस। ये ड्रेस बनाने में बहुत ही आसान है। आप नए भी हो हैं तो भी इसको बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सीधी पट्टी काटनी है, बस सिर्फ लेस लगा करके ड्रेस को तैयार कर लेना। वैसे हमने यहाँ पे
2 पट्टियाँ लगाई हैं। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे गोटा पट्टी, जो थोड़ा यहाँ पे बीच है इसमें हम लगा दूंगी इस तरह से। तीसरी पट्टी इसमें आ नहीं सकती, फिर सिलाई के लिए एक जगह कम पड़ जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लगाऊंगी। सीधी इसको हम लगा लेंगे पट्टी को। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको भी लगा लिया है। अब ने यहाँ पे 2 बार पट्टियाँ लगाई हैं। इस तरह से हमारी ये पट्टी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से डाल के सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से सारे यहाँ पे प्लेट सही से डाल लेने हैं। इस तरह से सारे हम यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे पहले। इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे प्लेट यहाँ पे डाल लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका घेरा आएगा। यहाँ से इस तरह से इसका घेर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसकी हम यहाँ पे कमर लगाएंगे, यहाँ पे नेफा इसका लगाएंगे। तो मैंने इसकी कमर रखी है, इसकी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कमर रखी है इसकी 5.5 इंच है इसकी कमर। तो अब इसकी यहाँ पे नेफा पट्टी काटेंगे, लगाएंगे इसमें। तो इसकी हमने यहाँ पे लंबाई रखी है 8 इंच की, और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है 3 इंच। एक पॉइंट यहाँ पे है, 3.25 इंच की मैंने पट्टी है, चौड़ाई रखी है, लंबाई इसकी 8 इंच। अब इसका यहाँ पे लगाएंगे नेफा। तो यहाँ पे इसको डबल करेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे, फिर इसको आधा इंच मोड़ेंगे, फिर हम इसको लगाएंगे उल्टी साइड से। इस तरह से इसको रखेंगे, इस पर हम सिलाई लगाएंगे सीधी सीधी। हमको यहाँ पे अच्छे से लॉक लगा लेना है, नहीं तो ये खुलने लगेगा। अब हमको यहाँ पे सीधी सी सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सिलाई सीधी लगाएंगे। एक्स्ट्रा है हमारे यहाँ पे थोड़ा, तो इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। यहाँ पे अच्छे से हम इसको लॉक कर देंगे 2 बार। ये हमारा यहाँ पे लग चुका है नेफा। अब इसको यहाँ पे डालेंगे डोरी। तो इस पे हम रखेंगे, यहाँ पे डोरी रखेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इस पे हम सिलाई लगा देंगे।
इस तरह से मोड़ते हुए हमको यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। आप बहुत ही कम पैसे में इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल लगकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका घेर बिल्कुल तैयार कर दिया है बना के। हमारी ये ड्रेस अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इस तरह से इसका घेर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके लिए हम चोली बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे चोली के लिए पट्टी कट की, यहाँ पे भी हमने इसको डबल किया है इस तरह से, क्योंकि इसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया तभी मैंने इसको डबल किया है। तो इसकी चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पे 5 इंच की है। 5 का दूना किया तो 10 है। आप अस्तर लगाते हो तो आप 5 ही रखना। मैंने यहाँ पे अस्तर नहीं लगाया इसमें है, तो इसकी लंबाई हमने यहाँ पे रखी है 8 इंच की। तो इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे बराबर कर लेंगे दोनों सिरे। फिर इस पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब इस पे सीधी सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे भी लेस लगाएंगे। अब इस पे हम गोटा पट्टी लगाएंगे यहाँ पे। फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे, इधर साइड में भी लगा लेंगे। मैं 3 पट्टियाँ यहाँ पे लगाऊंगी। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने पट्टी शायद मैंने एक बार 11 इंच बता दिया है, तो यहाँ पे 8 इंच ही रखी है मैंने इसकी लंबाई। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। जितना आपको बड़े के हिसाब से कम ज़्यादा करना है उतनी आप अपने हिसाब से यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हैं चोली को। तो हम इस पे सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। आप इस तरह की ड्रेस आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। अपने कान्हा जी को नई नई ड्रेस डेली यूज पहना सकती हैं घर पर ही बनाकर। तो लेस से मैंने इतनी अच्छी ड्रेस बनाई है। आप भी इसको ट्राई करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मैं यहाँ पे अब इसको ज्वाइंट कर दूँगी। मैं ड्रेस 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। 5 से 6 नंबर तक को आसानी से आ जाने वाली है ड्रेस। हमने यहाँ पे इसको बीचों बीच में रखा है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमको 2 बार सिलाई लगा लेनी है, इसे खुले ना। यहाँ पे हमने इस तरह की इसमें चोली लगाई है। आप इसको इस तरह से पहना सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम बांध के दिखा दे रहे हैं। इस तरह इसको बांधेंगे यहाँ पे।
अब ये हमारी यहाँ पे ड्रेस रेडी हो चुकी है। अब इस यहाँ पे बनाएंगे इसके मुकुट के लिए मैं यहाँ पे पट्टियाँ काटूँगी। हमने यहाँ पे ये पगड़ी के लिए पट्टी काटी है, 5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको भी मैंने डबल ही किया है, तो यहाँ पे 10 इंच है, इसको मैंने डबल करके इस तरह से पट्टी काटी है। 5 इंच इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई हमने रखी है 11.5 इंच, क्योंकि ये सिलाई से नेट है तो थोड़ा खिंच जाता है, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है आधा इंच। तो इस तरह से मैं बनाऊँगी जैसे मैंने बनाई थी चोली, उसी तरह से इसको भी रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से मोड़कर इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई डालूंगी इस पे भी सीधी सिलाई लगा लेनी है। हमारे यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब इस पर गोटा पट्टी लगाऊंगी। तो हमने यहाँ पे पट्टी तैयार कर ली है, उसी तरह से मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी लगाई है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और फिर इसको इस तरह से मोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेंगे, फिर दोनों सिरे ले जाके हम पीछे इसको यहाँ पे सिलाई कर देंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से कान्हा जी की नाप ले सकते हैं सिर की, उसी हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलाई सुई से भी लगा सकते हैं, मशीन से भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको रखा है। अब बनाऊंगी यहाँ पे मैं कनंगी बनाऊंगी इसके लिए। तो इसकी लंबाई हमने यहाँ पे काटी है 11.5 इंच, इसकी भी लंबाई हमने रखी है यहाँ पे। अब इसकी चौड़ाई देखते हैं। यहाँ पे हमने चौड़ाई इसकी रखी है 5.5 इंच की। तो मैं यहाँ पे अस्तर नहीं लगाती हूँ, इसीलिए मैं इसको डबल करके काट लेती हूँ, इससे कि अस्तर नहीं लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेंगे। मैं यहाँ पे 1 2 ये 3 4 बार यहाँ पे परत हो चुका है। इस पे हम सिलाई लगा देंगे सीधी। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेना। हमने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। अब इस पे गोटा पट्टी में लगाऊंगी। अब यहाँ पे लगाएंगे सीधी सीधी सी गोटा पट्टी, जैसे मैंने उसमें लगाई है इसी तरह इसमें भी लगाऊंगी। इसको सीधी पट्टी हमें यहाँ पे लगा लेनी है। फिर से लगाएंगे इसमें हम पट्टी। हमने यहाँ पे इसकी पट्टी तैयार कर ली है। अब इसकी हम बता रहे थे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको सुई से यहाँ से सिल सकते हैं, चाहें तो इस पर हल्की सी मशीन की सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मशीन से ही इस पर सिलाई लगा दूँगी। आप कान्हा जी के सिर की नाप ले सकते हैं, उसी हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इस पर सिलाई लगा लूँगी। जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसकी लगाएंगे यहाँ पे पीछे हम कनगी लगा देंगे। पहले हम इसके सिरे को इस तरह से सिलाई डाल लेंगे दोनों साइड में।
मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो इसमें हम यहाँ पे इस तरह से चुन्नट डाल लेंगे। तरह से सारे बना लेंगे यहाँ पे। फिर इसमें हम सुई से इस तरह से इसको सिलेंगे। इस तरह से यहाँ पे धागे को लपेट देंगे। फिर हम यहाँ पे इस तरह से सुई से अच्छे से इसको टाँक लेंगे या निकल ना पाए। इस तरह से ये बन चुकी है। अब इसको हम इस पगड़ी में टाँक देंगे। यहाँ पे रखेंगे इसको, यहाँ से सुई से ही हम इसको लगा देंगे। सही से इसको रख लेना है, तब टाँकना है, नहीं तो ये तिरछी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको सिल लेंगे। तो पूरा सिल लेना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा ली है। इस तरह से मैंने इसको सुई से ही बना दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने पगड़ी बनाई है और कान्हा जी की ये ड्रेस मैंने बनाई है। आप बताना कैसी लग रही है ड्रेस, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप लोग। तो मैं वीडियो अब समाप्त कर रही हूँ।